हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और मेरे चैनल का नाम है टेक माय नॉलेज। और हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज़ के बारे में देखेंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में देखेंगे। और ड्रग्स के अंदर क्या क्या आता है, मतलब जो डोसेज बनता है, एक मेडिकेशन बनता है, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट रहते हैं और उसका काम क्या करता है और कितना डोज लेना चाहिए, हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पर अभी एक पेशेंट बीमार है, जैसे बुखार है, इस बुखार में पेशेंट को कौन सी दवा देनी चाहिए और किस रूट से देना चाहिए, मतलब कौन से तरीके से देना चाहिए। जैसे ओरली देना मतलब जैसे ओरली देना है या आयम देना है, आईवी देना है, ये अलग अलग रूट्स होते हैं और इसी रूट्स के बारे में आज हम क्या है डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, पहला डेफिनेशन देखिए। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ फार्मेसी इज़ अ पाथ बाय विच ड्रग इज़ टेकन इनटू द बॉडी। मतलब रूट किसको कहते हैं, मतलब जिस रास्ते से हम दवाई को अंदर लेके जाते हैं उसको ही रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अंदर दवाई को पहुंचाना। ओके, अभी इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन आते हैं। वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए, फर्स्ट वन इज सिस्टमिक रूट एंड सेकेंड वन इज लोकल रूट करके होता है। सिस्टमिक रूट, ये सिस्टमिक रूट्स के अंदर क्या है, उसमें जो फर्स्ट आता है वो क्या है, ये जो है एंट्रल रूट है और दूसरा जो है वो पेरेंटल रूट है। ओके, अब इसमें भी जो फर्स्ट वन क्या है, ओरल है, सबलिंगुअल है, रेक्टल है और क्या है वेजाइनल है। ये इतने सारे क्या है एंट्रल रूट। एंट्रल मतलब ये क्या है, जिसे मुंह के ज़रिए भी दिया जा सकता है और मुंह के अंदर जिसे ज़ुबान के नीचे, टंग के नीचे रखा जाता है, सबलिंगुअल बोलते हैं उसको। रेक्टम यानी टॉयलेट के रास्ते से दिया जाता है। वेजाइनल यानी लेडीज़ के अंदर जो वेजाइना होता है उसके रास्ते से भी दिया जाता है। एंट्रल मतलब जहाँ जहाँ क्या है, जो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसका जो ओपनिंग है, जो एंडिंग सिस्टम है, उसे एंट्रल रूट करके बोलते हैं, वो रास्ते से दिया जाता है। अभी जो है वो पेरेंटल है। पेरेंटल मतलब क्या है, जिसे इंट्रावेस्कुलर दिया जाता है, जो हमारे वेन्स होते हैं उस वेन में से दिया जाता है। और इंट्रा मस्कुलर जिसे हमारे मसल होते हैं, जैसे ग्लूटल मसल है, डेल्टॉइड मसल है, और ऐसे मसल की तरह दिया जाता है। और सब क्यूटेनियस जो हमारे क्यूटेनियस लेयर होती है स्किन के अंदर, उस लेयर के अंदर दिया जाता है। और इनहेलेशन, और क्या है, ये इनहेल करते हैं, सांस के ज़रिए से दिया जाता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट न्यू सिस्टमिक रूट के अंदर। सिस्टमिक रूट किसे कहते हैं, देखिए, इन सिस्टमिक रूट इज अ ड्रग रिचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स सिस्टमिक मतलब ऐसे दवाई जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाकर पहुंचती है। सो दैट इट इज क्लासिफाइड, इट इज सो दैट इट इज कॉल्ड सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। देखिए, सिस्टमिक रूट किसे बोलते हैं, द ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर क्या है, ये ड्रग जाकर पहुंचता है, इसीलिए इसे क्या करके बोलते हैं, इसे सिस्टमिक रूट करके बोलते हैं। ओके, सिस्टमिक रूट अगेन क्लासीफाई किया, जिसे हम पढ़े एंट्रल रूट है, पेरेंटल रूट है। ऐसे ही एंट्रल रूट किसे बोलते हैं, देखिए, इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देन इट एब्जॉर्ब्ड टू द ब्लड। ओके, बोला नहीं अभी। एंट्रल का माना जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जिसे ओरल माउथ से लेकर क्या है लास्ट रेक्टम तक ख़त्म होता है, उसमें स्टमक भी आता है, उसमें क्या है जो ओरल हमारा खाने का पाइप है वो आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर आता है। ओके, वो रूट एब्जॉर्ब होता है और लास्ट में जाकर क्या है ब्लड सर्कुलेशन में जाता है।
ओके, दिस रूट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अभी एंट्रल रूट 3-4 टाइप्स में हम डिवाइड किए थे, जैसे ओरल है, सबलिंगुअल है। अब ओरल के बारे में देखेंगे। ओके, अब ओरल रूट, इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन द माउथ एंड swallowed, इट इज़ कॉल्ड एज अ पर ओरल। मतलब जैसे हम दवाई खाते हैं मुंह के ज़रिए से ओरल वे में खाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पैरासीटामॉल जब खाते हैं तो ओरल रूट से खाते हैं। छोटा मोटा सब लोग को पता है कि कोई जब बुखार आता है, जुकाम आ जाता है, तो हम क्या है मेडिकल शॉप पे जाते हैं और क्या है ओरल रूट से खा लेते हैं। ओके, यही है ओरल रूट। ओके, और एग्जांपल क्या है, द एग्जांपल ऑफ डोसेज फॉर्म विच आर यूज्ड बाय ओरल रूट इंक्लूड टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स। देखिए ओरल रूट जो हम मुंह से दवाई खाते हैं उसके में अलग अलग प्रकार की दवाई होते हैं। कभी हम क्या है दवाई पी जाते हैं, ओके, कभी हम क्या है कैप्सूल खा लेते हैं, कभी हम क्या है टैबलेट खा लेते हैं। देखिए टैबलेट और कैप्सूल में बहुत फ़र्क है। टैबलेट जो नॉर्मली क्या है किसी पैकिंग, टैबलेट्स के ऊपर कोई पैकिंग नहीं रहती है। जिससे समझिए ये टैबलेट है, टैबलेट ऐसे गोल होता है या गोल आकार में हो या ऐसे राउंड आकार में हो। ओके, जो आपको बाहर से दिखता है ये है टैबलेट का फॉर्म। लेकिन कैप्सूल क्या होता है, ऐसे गोल होता है लेकिन इसके ऊपर कैप रहती है, ये कैप रहती है और ऐसे ऐसे कैप रहती है। ये कैप के अंदर क्या है बड़े बड़े बारीक बारीक क्या है दाने होते हैं, इसे हम कैप्सूल बोलते हैं। जैसे हम क्या है एंटासिड्स लेते हैं, जैसे ओमेज है, ओमेज डी है, ओमी है, ओमी डी है, ये सब क्या है कैप्सूल होते हैं। ओके, मतलब ऊपर एक कैप रहती है, अंदर क्या है दवाई क्या है रहती है, उसे कैप्सूल बोलते हैं। टैबलेट जो नॉर्मली दिखती है, जो पैरासीटामॉल है, डोलो 650 है, ये टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। ओके, ये क्या है ओरल रूट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे सबलिंगुअल रूट करके। ओके, सबलिंगुअल रूट बोलते हैं इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। ओके, इस सबलिंगुअल रूट मतलब क्या है, जो हमारी टंग है उसके नीचे वाले हिस्से में क्या है रखा जाता है। ये दवाई को रखते हैं एंड इज टेकन विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर, और उसको पानी के साथ नहीं पीते। हम बाकी दवाई पानी के साथ पीते हैं, लेकिन ये दवाई क्या है हम ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं और पानी को नहीं पीना चाहिए, और वो दवाई क्या है ऑटोमेटिक क्या है जो हमारा सलाइवा है उसके साथ मिलकर क्या है एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, अभी हम रेक्टल रूट के बारे में बात करेंगे। रेक्टल रूट मतलब जो टॉयलेट जो होता है वो रूट को हम रेक्टल रूट बोलते हैं। ओके, बहुत सारे ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली कैन आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज सपोजिटरीज। ओके, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो ओरली भी देते हैं, और जब वो कुछ काम नहीं करते तो हम क्या है उसको रेक्टल भी देते हैं। जैसे सपोजिटरीज है, सपोजिटरीज कब देते हैं, जब पेशेंट क्या है कॉन्स्टिपेशन फीलिंग करता है, उसको हम ओरली भी देते हैं। जैसे क्रेमाफिन बोल के दवा आती है, जब किसी पेशेंट का मोशन कभी पास नहीं होता है, तो उसको मोशन पास करने में बहुत दिक्कत आती है, उसको कॉन्स्टिपेशन फील होता है, तो उस टाइम में हम क्रेमाफिन सिरप उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो जब उसका मोशन क्लियर नहीं होता है तो उस टाइम हम क्या है रेक्टल के वे में हम सपोजिटरीज देते हैं। वहाँ पे क्या है जो वैक्सी टाइप होता है, जब सपोजिटरीज ले रखते हैं उस जगह पे रेक्टल की जगह में, तो उस टाइम पे वो क्या बहुत अच्छा काम करता है, तो इमीडिएट पेशेंट क्या है मोशन पास कर देता है। In this form, a drug is mixed with a waxy substance that dissolves or liquefies after it is inserted into the rectum. Because the rectum's wall is thin and its blood supply rich, the drug is readily absorbed. Okay, रेक्टल का जो एरिया होता है वो बहुत थिन होता है और वहाँ पे क्या है ब्लड वेजल्स वगैरह रिच रहते हैं, तो उस जगह पे अगर हम सपोजिटरीज रखेंगे तो क्या रैपिडली वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इमीडिएटली क्या एक्शन कर देता है, और उस वक्त क्या है मोशन क्या है बहुत आसानी से पास कर देता है। इसीलिए क्या है रेक्टल का काम बहुत अच्छा होता है। ओके, सपोजिटरीज इज प्रिस्क्राइब फॉर अ पीपल हु कैन नॉट टेक ड्रग ओरली बिकॉज दे हैव नाउजिया, कैन नॉट swallow, have restrictions on eating as requires after any surgical operation. Drugs that are irritating in suppositories for many may have to be given by injection. ओके, रेक्टल का रूट ओरली तो देते हैं, अगर काम नहीं करता है, समझो रेक्टल कब कब दे सकते हैं हम। समझो एक पेशेंट है तो उसको क्या है ओरल लेने में दिक्कत हो रही है, सिरप लेना है, दवाई लेनी है,
कॉन्स्टिपेशन की, तो उसको दिक्कत हो रही है, उस टाइम पे हम क्या है उसको रेक्टाइल दे सकते हैं। ओके। और पेशेंट कोई है तो उसको कंटिन्यूस वोमिटिंग नोज़िया फीलिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे भी हम रेक्टाइल पेशेंट को दे सकते हैं। ओके। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवाई लेने के लिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उस टाइम पे भी क्या है रेक्टल क्या है उस कॉन्स्टिपेशन सिचुएशन में हम देते हैं। ओके। ड्रग्स दैट आर इरिटेटिंग फॉर इन सपोजिटरीज फॉर्म्स में हाउ टू गिवन बाय इंजेक्शन। ओके, कुछ दवाई के इंजेक्शन के साथ भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है वेजाइनल रूट है। Some drugs may be administered vaginally to women as a solution, tablet, cream, gel, suppositories, or rings. Okay, the drug is slowly absorbed through the vaginal wall. This route is often used to give estrogen to women at menopause because the drug helps prevent thinning of the wall एंड इफेक्ट ऑफ द मेनोपॉज। देखिए वेजाइनल रूट ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। कभी कभी सिचुएशन है पेशेंट को मेनोपॉज हो जाता है, मतलब पीरियड्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं, कुछ रीजंस की वजह से रुक जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या है एस्ट्रोजेंस वगैरह क्या है वेजाइनली देते हैं। ओके, उस टाइम पे क्या है वेजाइनल देते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या है वो बहुत आसानी से क्या है काम करता है। ओके, ये है वेजाइनल रूट है। और कुछ चीज़ें होते हैं जैसे लीगली कोई अबॉर्शन करते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या है वेजाइनली क्या है कुछ ड्रग्स वहाँ पे भी क्या है रख देते हैं। ओके, इसको हम क्या है वेजाइनल रूट करके बोलते हैं। ओके, और उसमें क्या यूरेथ्रल रूट्स भी आते हैं, जैसे हम बोलते हैं जो यूरिन पास करने का जगह होता है उसे हम यूरेथ्रल करके बोलते हैं। ओके, मेल में भी आता है, मेल के पेनिस में जो यूरेथ्रा होता है, और फीमेल में भी क्या है यूरेथ्रल रूट होता है। ओके, सम ड्रग्स आर गिवन थ्रू द यूरेथ्रा, दिस रूट इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रल रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अभी वेजाइनल रूट्स के हम जैसे एग्जांपल बोले सपोजिटरीज भी है। ओके, वेजाइनल बोगीज़ है, यूरेथ्रल बोगीज, मतलब ये सब का थोड़ा थोड़ा क्या एग्जांपल है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल बोले थे, यूरेथ्रा का एग्जांपल है यूरेथ्रल बोगीज करके आता है, और रेक्टल का है सपोजिटरीज करके आता है, वेजाइनल का वेजाइनल बोगीज करके आते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो आता है अभी ये पार्ट हम पढ़े पूरा एंट्रल रूट के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पेरेंटल रूट के बारे में, मतलब इन दिस पेरेंटल मतलब जिसे हम IV IM देते हैं। ओके, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग डज नॉट पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डायरेक्टली रीचेस टू द ब्लड सर्कुलेशन। ओके, हम जनरली जो दवाई दे रहे थे वो अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा था, जैसे ओरली हम दवाई ले रहे थे वो ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा था, मतलब स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होके कुछ ड्रग है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास करता है, कुछ ड्रग ऐसे ही जाता है, तो जाके अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा था वो ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा था। लेकिन ये पेरेंटल रूट ऐसा रूट होता है जो डायरेक्टली क्या है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाकर पहुँचता है, मतलब इसके अंदर डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, पेट में जाना, स्टमक में जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, डायरेक्ट क्या ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ओके, इट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, विथ इंजेक्शन और विदाउट इंजेक्शन करके बोल रहे थे। विथ इंजेक्शन हम पढ़ रहे थे, इन दिस क्लास द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड विथ द यूज़ ऑफ इंजेक्शन। ओके, विथ इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन के ज़रिए क्या है हम बॉडी के अंदर क्या है ब्लड को इंसर्ट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे इंट्रावेस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर है। ओके, और सब क्यूटेनियस है, ये विथ इंजेक्शन के ज़रिए होता है। और विदाउट इंजेक्शन इन दिस क्लास द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड विदाउट द यूज़ ऑफ इंजेक्शंस, जैसे इन्हेलेशन, विथ इंजेक्शन मतलब इन्हेल करते हैं, जैसे कोई पेशेंट ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन को जब जाता है वहाँ पे एनास्थेशिया यूज़ करते हैं, इन्हेलेशन एनास्थेशिया यूज़ करते हैं, कोई अलग अलग रीज़न से इन्हेल करने का तरीका होता है। ओके, जैसे क्या पेशेंट को जब कफ होता है तो वहाँ पे भी क्या है इन्हेल डालते हैं, जैसे बिडोसिनाइड होता है। ओके, ये इन्हेल के ज़रिए से क्या है कफ के पेशेंट को रिलीफ करते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट इंट्रावेस्कुलर है, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज डायरेक्टली इनटू द ब्लड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन के ज़रिए से हम डायरेक्टली क्या कहते हैं तो इंजेक्शंस के ज़रिए क्या है डायरेक्टली पेशेंट का जो वेन्स होते हैं वो वेन्स में क्या है डायरेक्टली हम ड्रग्स को इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। एब्जॉर्प्शन फेज क्या है डायरेक्टली बाईपास हो जाता है, जिससे स्टमक में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, डायरेक्टली क्या ब्लड में चले जाते हैं।
ओके। अब इंट्रामस्कुलर होता है, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज गिवन इनटू द मसल विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, द ड्रग वंस रीच टू द मसल एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ओके, मेन क्या है ये इंट्रामस्कुलर में हम क्या है जो ब्लड होता है बाजू में, ओके, जो मेन जो इंट्रामस्कुलर है मसल्स के बारे में क्या है, और जो मसल होते हैं हमारे, और जैसे हम यहाँ पे देखिए ये इमेज देखिए, बहुत कुछ आपको बताया गया इमेज है। ओके, ये जो ऊपर की लेयर है ये क्या है एपिडर्मिस है, और ये जो है डर्मिस, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये डर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है। ओके, सबक्यूटेनियस टिश्यू और सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू, फैटी टिश्यू यहाँ पे होती है, और ये जो है मसल है। ओके, ये जो हमारा मसल है, और ये मसल्स के बीच में क्या है ये जैसे वेन्स होती है। ओके, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में और एडिपोस टिश्यू भी है, और है क्या ये जो मसल है, ये मसल के जो एरिया में हम क्या है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। जैसे ये इंजेक्शन देखिए इंट्रामस्कुलर बोल के आता है। ओके, और ये इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन हम देते हैं उसका जो डिग्री होता है वो क्या है 90 डिग्री होता है। ओके, कुछ लोगों के मसल क्या है बॉडी मास कम है तो वहाँ पे क्या थोड़ा डिग्री हम टिल्ट करके कम डिग्री में भी दे सकते हैं। और ये जो इंट्रावेनस है, ये जहाँ पे वेन होती है वो देख के हम क्या इंट्रावेनस इंजेक्शन डालते हैं। और यहाँ पे क्या सबक्यूटेनियस है, ये 45 डिग्री में हम देते हैं। जैसे ये देखिए सबक्यूटेनियस टिश्यू है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू ये डिग्री में हम देख के डालते हैं, 45 डिग्री होता है यूजुअली। ओके, और ये इंट्राडर्मली जो ऊपर का फर्स्ट सुपरफिशियल लेयर होता है वहाँ पे इंट्राडर्मल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इन दिस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज गिवन इनटू द मसल विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, द ड्रग वंस रीच टू द मसल एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ओके, ये क्या होता है वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होता है इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, एंड डिपोट एंड स्लो रिलीज प्रिपरेशन पेन एट इंजेक्शन साइट्स फॉर सर्टेन ड्रग्स। ओके, कुछ ड्रग्स होते हैं जो इंजेक्शन साइट पे पेन करते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ डायरेक्टली काम करते हैं। जैसे हम पेशेंट को जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो पेशेंट्स को देते हैं तो जैसे डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन कुछ अंदर बर्निंग सेंसेशन पेन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ओके, और कुछ डॉक्टर्स जो हार्ड इंजेक्शन देते हैं तो कुछ वहाँ पे क्या है वो इंजेक्शन साइट्स पे दर्द देता है। ओके, ये इंट्रामस्कुलर है। और कुछ पेशेंट डेक्सोना वगैरह देते हैं डॉक्टर्स, तो रैपिडली क्या है पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ओके, ये है इंट्रामस्कुलर होता है। ओके, नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस होता है। In this route of administration, the drug is given into the subcutaneous layer with the help of injection. Drug once reached to the subcutaneous layer crosses the membrane and absorb into the blood. इसे subcutaneous layer में देते हैं, तो दवाई स्पेसिफिकली subcutaneous layer के लिए बनी होती है, और आगे जाकर क्या है ब्लड की जो साइड में नीचे की तरफ ब्लड वेन्स होते हैं तो वहाँ पे क्या है डायरेक्टली ब्लड के तरीके जाके अब्सॉर्ब हो जाती है। ओके, अभी जो है वो विदाउट इंजेक्शंस के बारे में। अभी विदाउट इंजेक्शंस हम बोले थे इनहेलेशन के ज़रिए, जो गैस के ज़रिए से होता है। ओके, इन दिस क्लास द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द ब्लड विदाउट गोइंग टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन दिस क्लास द ड्रग इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द गैसेस फॉर्म, जैसे इनहेल्स हो गया और एरोसोल्स हो गया। ओके, मतलब इनहेल्स के ज़रिए होते हैं, जैसे हम पेशेंट को कोई कफ होता है तो हम वाप लगाते हैं। ओके, उसके ज़रिए से हम पेशेंट के जैसे एस्टालिन बोल के आता है, ओके, और डिओलिन बोल के आता है। ओके, ये बेसिकली इनहेलेशन के रूट में आता है, विदाउट इंजेक्शंस के रूट में ये भी पेरेंट्रल होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है लोकल और टॉपिकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट जो हम पढ़े थे वो सिस्टमिक पढ़े थे, अब जो पढ़ रहे हैं वो हम क्या लोकल का रूट पढ़ रहे हैं। ओके, इन दिस रूट द ड्रग अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर द लोकल एक्शन। मतलब ये लोकल या टॉपिकल हो गया, ये लोकल जगह पे अप्लाई करते हैं। जैसे स्किन है वहाँ पे कोई पेन है तो वहाँ पे हम लोकल रूट पर क्या है ड्रग अप्लाई करते हैं, उसको लोकल रूट बोलते हैं। जैसे उसके अंदर एक रूट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जैसे आई ड्रॉप, एंटीसेप्टिक, सनस्क्रीन, कैल्शियम नेजल। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे कुछ होता है तो जैसे आई ड्रॉप है, आई के अंदर कुछ होता है तो लोकल आई ड्रॉप डालते हैं, और हाथ में कुछ होता है तो एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हैं। ओके, ये नोज़ल में कुछ होता है तो नेज़ल ड्रॉप डालते हैं, ये लोकल के ज़रिए से होता है। ओके, अब जैसे स्किन है तो स्किन में डर्मल है,
कोई स्किन रैशेस हो गया, कोई इचिंग हो गया, एक्जिमा हो गया, ओके, वहाँ पे लोकल एक्शन लगाते हैं, लोकल क्रीम लगाते हैं हम, उनके डर्मल रबिंग इन ऑफ ऑयल और ऑइंटमेंट लगाते हैं। ट्रांसडर्मल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन है, स्टमक ट्रांसडर्मल लेयर के जरिए से होता है, ओके। और ये बेसिकली क्या है, स्टेबल ब्लड वेजल है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग मस्ट भी पोटेंट होता है, और क्रीम लोशन जेल वगैरह होते हैं। जैसे पेशेंट को कोई एक्जिमा वगैरह होता है तो हम क्या है यूजुअली हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं ताकि कोई एक्जिमा वगैरह जो लोकल एक्शन इचिंग वगैरह होता है वो कम हो जाए। बक्कल रूट है, मतलब ओरल रूट है, यहाँ पे हम नॉर्मली दवाई खा के अंदर चली जाती है पानी पीने के बाद। और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा टंग है, ऊपर का एरिया है, और उसके नीचे क्या है, दवाई रखी हुई है ताकि ये अपने आप विदाउट वाटर के साथ अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। इसको ही बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। यूजुअली जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, वो क्या यूजुअली सबलिंगुअल रूट के ज़रिए से देते हैं, ओके। आज की क्लास हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे उसके अंदर क्या है, कोई एक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी ड्रग हो हम उसके बारे में देखेंगे, जैसे कोई भी एक मेडिकेशन हो, कोई भी एक ड्रग हो जैसे हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम उसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।